गुरुदेव से जो ज्ञान पाया है, जो सुना है और जो मैंने अपने घर में देखा है, अपने निवास स्थान पर देखा है, हमारे पूज्य गुरुदेव और हमारी पूज्य गुरु माँ, मेरे पिताजी, मेरी माताजी, ऐसा आदर्श गृहस्थ है उनका कि मैंने उनके जैसा गृहस्थ किसी का देखा नहीं है। तो उसी अनुभव से मैं ये बात बोल रहा हूं आप लोगों को। बाकी अभी दूसरा अनुभव तो हुआ नहीं है। तो कहने का अभिप्राय, माताएं बहनें जादू टोना और इन सब चक्करों में न पड़े। सेवा पति की, उसको समय समय पर गलत रास्ते पर जाने से रोको भी पति को और उसकी सेवा भी करो। अब वो नहीं सुधरता तो फिर हरी इच्छा, फिर यह हमारा भाग्य है। लेकिन जादू टोना मंत्र एक कथा मुझे याद आई, पूज्य गुरुदेव बहुत पहले सुनाया करते थे कि एक स्त्री थी, उसका पति भी ऐसा ही था। कथा सत्संग कोई मतलब नहीं, कभी नहीं जाता। एक बार स्त्री ने कहा कि आप कभी तो मेरे साथ कथा में चलिए, कभी तो आइए आप। बोले कथा में रखा क्या है, सत्संग में रखा क्या है? बोले बहुत मीठी कथा होती है, बड़ी अच्छी कथा, एक बार बस चल के तो देखो आप। बार बार मनाया, बहुत निवेदन किया, तो पति मान गए कि चल तू इतना कहती है तो आज चलता हूं कथा में। लेकिन अच्छी नहीं लगी, तू कहती है मीठी है, यदि अच्छी नहीं लगी तो कल से नहीं जाऊंगा। बोले बिल्कुल मत जाना। जैसे तैसे ले आई पति को कथा में। अब पत्नी का तो नियम था, कथा में आगे जाकर बैठा करती थी, क्योंकि रोज का ही सत्संग में जाना है। पति महाराज पहली बार पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो मेरे बहुत से दोस्त भी बैठे हैं, मेरे जानने वाले भी बैठे हैं, यदि आगे जाकर बैठूंगा कथा में तो सब देखकर कहेंगे कि नए भगत जी आए हैं, आज कैसे आ गए सत्संग में, हाँ सब हंसेंगे, तो पीछे बैठना ही ठीक है। आगे नहीं गए, जहां पर पीछे जूते चप्पल उतरते हैं ना, वहीं जाकर पति महोदय बैठ गए। अब कथा सत्संग शुरू हुआ, अब कभी सुना नहीं, मन लगा नहीं, सुनने की चेष्टा भी नहीं की ध्यान से। तो पीछे बैठे हुए थे, कथा के शब्द तो कान में गए नहीं, कोई कथा का चिंतन मनन नहीं किया, लेकिन नींद की कृपा उन पर हो गई। कथा की कृपा तो नहीं हुई, निद्रा देवी की कृपा हो गई, सो गए। प्रेम से कहो श्री राधे। कथा में भी बहुत से लोग ऐसे ही होते हैं, कोई ना कोई सहारा ढूंढते हैं, खंबे के पास बैठते हैं, या कुर्सी मिल जाए फिर तो कहना ही क्या, आराम से एकदम। प्रेम से कहो श्री राधे। बंधुओं, यहां तो नहीं, लेकिन कई जगह मैंने तो देखा कि कथा में जब थोड़ा आलस्य आने लगता है ना, तो कई माताएं बहनें तो घूंघट करके बैठ जाती कि पता ही ना चले सो रही हैं कि जग रही हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। मालूम ही ना चले आंख बंद है या खुली है, घूंघट कर लिया। तो अब पति महोदय के ऊपर भी निद्रा देवी की कृपा हो गई, पीछे सो गए, मुंह खुल गया। कई लोग ऐसे होते हैं ना, मुंह खोल के श्वास लेते हैं सोते समय। अब सो गए, होश नहीं शरीर का, बड़ी गहरी नींद आ गई। तो उसी समय वहां पर एक कुत्ता आया और पति महोदय के मुंह पर कृपा करके चला गया। प्रेम से कहो श्री राधे। जो सोएगा उसके साथ यही होगा। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि रायपुर में मुझे जितने भी श्रोता मिले, सब जागरूक श्रोता मिले हैं, कोई सोता हुआ नहीं है, सब पूरा मनोयोग से, पूरा भाव से कथा सुन रहे हैं। तो अब पति देव सो गए, कुत्ते की कृपा हो गई। कथा सत्संग खत्म हुआ, पत्नी आई, पति के साथ घर पहुंची, देखा पति का मुंह उतरा हुआ है, मुंह बना हुआ है। पूछा क्यों जी, कथा मीठी लगी ना? पति ने कहा क्या खाक मीठी लगी? तू तो कहती थी कथा मीठी है मीठी है, मुझे तो कथा थोड़ी नमकीन सी लगी। तू कहती मीठी, कैसी मीठी? पत्नी ने सोचा नमकीन, ये कहां गड़बड़ हो गई? मैं तो इतने सालों से कथा सुन रही हूं, कथा इतनी मीठी होती है, ये क्या बोल रहे हैं? बोले आप कहां बैठे थे? बोले मैं तो बिल्कुल पीछे बैठा था। पत्नी समझ गई कि पीछे कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई होगी, पैर पकड़ लिए, कहा कि एक बार कल और आप मेरे साथ चलो, मेरे कहने से एक बार और चलो।
आप पीछे बैठे थे शायद इसीलिए आपको कथा मीठी नहीं लगी। एक बार मेरे साथ आगे बैठकर सुनो तो। जैसे तैसे मनाकर समझा बुझाकर फिर अगले दिन पत्नी कथा में ले आई पति को। अब पीछे नहीं बैठने दिया, पीछे ही गड़बड़ होती है। हाथ पकड़ के अपने साथ आगे बिठाया पति को। जब फिर कथा शुरू हुई, सत्संग शुरू हुआ, अब पति को फिर नींद आ गई, फिर सो गए, मुंह खुल गया। पत्नी समझ गई, तुरंत अपने पर्स से एक मीठा बताशा निकाला और पति के मुख में डाल दिया। बताशा समझ गए ना आप लोग, बताशा मुख में डाल दिया। अब कथा पूर्ण हुई, दोनों घर आए, पूछा कहो जी आज कथा कैसी लगी? पति बोला कि हाँ आज तो कथा बहुत मीठी थी, हाँ बड़ा आनंद आया, आज तो बड़ी मीठी कथा थी। बोले फिर तो चलोगे ना मेरे साथ? हाँ चलेंगे, जब तू कहेगी चलेंगे, मीठी थी कथा। तो अब तो रोज ऐसे ही बहाना करके कथा में वो स्त्री अपने पति को लेकर आती थी। कोई जादू नहीं किया, कोई टोना नहीं किया, हाँ कोई मंत्र तंत्र नहीं, केवल अपने पति को बताशा खिला खिलाकर भगवान का भक्त बना दिया, कथा का प्रेमी बना दिया उसने, बताशा खिला के। तो थोड़ी सी समझ हो तो गृहस्थी में आनंद आ सकता है, थोड़ा समझदारी से यदि हम चलें। बोलो श्री वृंदावन बिहारी। तो यहां प्रियव्रत जी को भी बड़ा समझाया बुझाया, लेकिन पिता की बात तो नहीं मानी थी, पर ब्रह्मा जी की बात को नहीं टाला है और प्रियव्रत जी ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया है। बंधुओं, इनका विवाह हुआ था बर्हिष्मति के साथ। 10 पुत्र हुए थे, जिनमें सबसे बड़े थे महाराज आग्नेयद्र। जिन आग्नेयद्र महाराज का विवाह स्वर्ग की अप्सरा पूर्वचित्ती के साथ हुआ और इनके यहां 9 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े थे महाराज नाभि। जिन महाराज नाभि का विवाह मेरू देवी के साथ हुआ और इन्हीं के यहाँ जैन धर्म के प्रथम आचार्य श्री ऋषभदेव जी महाराज का जन्म हुआ है। बोलो ऋषभदेव जी महाराज की जय। ऋषभदेव जी प्रकट हुए हैं, जिन ऋषभदेव जी को भगवान का अवतार कहा गया है। इन ऋषभदेव जी का विवाह इंद्र की बेटी जयंती के साथ हुआ था और इनके 100 पुत्र हुए थे। जिन 100 पुत्रों में से 81 नैष्टिक ब्रह्मचारी बने थे, 9 योगेश्वर हुए थे और 10 अलग अलग द्वीपों के अधिपति बने थे। उन्होंने राज्य स्वीकार किया था। एक बार अपने सभी पुत्रों को बुलाकर भागवत में श्री ऋषभदेव जी महाराज ने बहुत सुंदर उपदेश किया है। देखो ऋषभ कौन है? ऋषम ज्ञानम तेन भाति उपदिशति इति ऋषभः। जो अपनी शरण में आने को परम ज्ञान दे, जो दूसरों की आंखों को खोले, वो ऋषभ जी हैं। ऐसे ऋषभदेव जी ने अपने बच्चों को बुलाकर भागवत में शिक्षा दी है। देखो भागवत की हर कथा हम सबके जीवन से जुड़ी हुई है। एक एक प्रसंग, चाहे कोई भी कथा, सब हमारे जीवन से जुड़ रहा है। कैसा सुंदर उपदेश कर रहे हैं ऋषभदेव जी। अपने पुत्रों को कहते हैं कि नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान नरहते विडभुजाम्ये तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम शुद्ध्यैद्यस्माद् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम। बड़ा अद्भुत उपदेश अपने बच्चों को कर रहे हैं। कहा कि देखो पुत्रों, ये मानव शरीर आपको केवल भोग भोगने के लिए नहीं मिला है। नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान नरहते विडभुजाम में। ये सब भोग तो तुमने पशु शरीर में भी बहुत भोगे थे। क्या एक पशु देखता नहीं है, चलता नहीं है, खाता पीता नहीं है? क्या एक पशु बच्चे पैदा नहीं करता? क्या एक पशु सोता नहीं है? क्या नहीं करता? यदि इन्हीं कार्यों में ये मानव शरीर हमारा निकल गया तो हम में और एक पशु में फिर अंतर ही क्या रह गया? गोस्वामी जी कहते हैं कि कुकर शोकर करत हैं खूब विषय को भोग
तुलसी वृथा न कोई यह तन भजवे योग। ये मानव शरीर तो भगवान को भजने योग्य है। इस देह से भगवान को भजो, प्रभु को रिझाओ इस शरीर से। ये भगवान को भजने के लिए ही मानव देह मिली है बंधुओं, और किसी प्रयोजन से ये शरीर नहीं मिला है, केवल भगवान को भजने के लिए मिला है। कैसे भी बस भगवान का स्मरण करते रहो, भगवान को भजते रहो बस। प्रेम से कहो श्री राधे। तो बंधुओं, ये उपदेश ऋषभ देव जी अपने बच्चों को, अपने पुत्रों को कर रहे हैं कि बेटा भगवान का भजन करो। तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धि यस्माद ब्रह्म सौख्यम तुनंतम। उस ब्रह्म सुख का अनुभव करो तुम, भगवान का भजन करो तुम। क्योंकि बच्चों, ये सारे रिश्ते नाते केवल शरीर तक सीमित हैं। सच्चा नाता, सच्चा रिश्ता तो केवल एक प्रभु से है, भगवान से है। और संसार में जो तुमको भगवान से दूर ले जाए, समझ लेना कि वो तुम्हारा अपना है ही नहीं। वो शरीर का भी अपना नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर से तो अपने काफी लोग हैं, लेकिन जो भगवान से दूर ले जाए वो शरीर से भी तुम्हारा अपना नहीं है। उसको छोड़ दो। ऋषभ देव जी के शब्द हैं, गुरु न सस्यात, स्वजनो न सस्यात, पिता न सस्यात, जननी न सस्यात। एक पिता अपने बच्चों को कह रहे हैं कि बच्चों, वो पिता पिता नहीं, वो माँ माँ नहीं, वो गुरु गुरु नहीं, जो तुमको भगवान से दूर करे, जो तुमको भगवान से दूर ले जाए, वो तुम्हारा अपना हो ही नहीं सकता। ऐसे अपनों को तो अंदर से निकाल दो बिल्कुल, जो तुमको भगवान से दूर करे। मीराबाई को आकर, मीराबाई की नंद उदाबाई कहा करती थी कि राणा जी बहुत नाराज है, मीरा छोड़ दे ये सब, छोड़ ये सब भजन कीर्तन नाटक, बाबाजियों का संग छोड़ दे सब, राणा जी बहुत नाराज हैं, रूठ जाएंगे तेरे से। मीराबाई के शब्द हैं कि बाला राणा जी रूठे तो मारो काए करसी। भाई उदा, राणा जी रूठ जाएंगे तो क्या कर लेंगे मेरा? ओ भाई राणा जी रूठे तो मारो काए करसी। ओ भाई राणा जी रूठे तो मारो काए करसी। मारो गोविंद रूठ न जाए, मारो गोविंद रूठ न जाए। अरे राणा जी रूठ जाएंगे तो मेरा क्या कर लेंगे? लेकिन यदि मैं संतों से प्रेम नहीं करूंगी, मैं यदि भजन नहीं करूंगी, तो मेरे गोविंद रूठ जाएंगे मेरे से। और संसार रूठ जाए इसकी तो मुझे कोई चिंता भी नहीं है। मैं तो बस अपने गोविंद को रिझा रही हूं, अपने गोपाल को रिझा रही हूं। तो भाई अरे राणा जी रूठे तो मारो काए करसी। मारो गोविंद रूठ न जाए, हाय मारो गोविंद रूठ न जाए। बंधुओं, संसार के जितने भी संबंध हैं सब एक दिन रूठेंगे, सब एक दिन छोड़ने ही पड़ेंगे। गोविंद को मनाओ, प्रभु को मना लो एक बार, कहीं वो ना रूठ जाए तुमसे। यदि वो रूठ गए तो फिर कहीं के नहीं रहोगे। ये शरीर बांके बिहारी को मनाने के लिए, उनको रिझाने के लिए ही तो मिला है। मनाओ उनको, कहीं भगवान तुमसे रूठ न जाए। यही बात अपने बच्चों को समझाई है श्री ऋषभ देव जी महाराज ने, उपदेश किया है, वन में जाकर अवधूत वृत्ति को धारण किया है और अंत में परमात्मा में लीन हो गए हैं। बोलो ऋषभ देव जी महाराज की जय। इनके सत्संग का, इनके उपदेश का बड़ा प्रभाव पड़ा है इनके बच्चों पर। सबसे बड़े जो पुत्र हैं जिनका नाम है राजर्षि भरत, श्री भरत जी महाराज, बड़े उच्च कोटि के ऋषि हुए हैं। ये राजर्षि हैं, राजा होते हुए भी ऋषि हैं भरत जी। ऐसा उपदेश पिता का जीवन में उतर गया कि इनको युवावस्था में ही वैराग्य हो गया भरत जी को।
हाँ? ये जड़ भरत जी हैं, ये राम जी के भाई नहीं, राम जी के भाई से पहले सतयुग में हुए हैं राजर्षि भरत, जिनको जड़ भरत भी कहते हैं। ये ऋषभ देव जी के सबसे बड़े पुत्र थे। पहले पिता का उपदेश अंदर लग गया, युवावस्था में ही घर छोड़कर चले गए। देखो मैंने ये बात कल भी कही थी कथा में कि वैराग्य होने का कोई समय पक्का नहीं है, कब वैराग्य हो जाए। कहो तो बुढ़ापे में भी ना हो, कहो तो बचपन में ही हो जाए, कोई समय पक्का नहीं है वैराग्य होने का। बस किसी की बात अंदर तक लगनी चाहिए तो वैराग्य होगा। लेकिन हम सत्संग तो सुनते हैं, लेकिन सत्संग को अंदर नहीं जाने देते। हम तो कथा में आते हैं पर कथा को अंदर नहीं आने देते। हाँ, यदि कथा सत्संग हमारे अंदर आ जाए तो फिर कहना ही क्या है। हम कथा को अंदर नहीं आने देते, लेकिन जब तक संतों की वाणी, वो वाक्य अंदर हृदय तक नहीं पहुंचेंगे तब तक वैराग्य नहीं होगा। बात लगनी चाहिए। जैसे कि एक बहुत बड़े पैसे वाले सेठ अपने घर की बालकनी में बैठे थे झरोखे में, और वहां बैठकर आम खा रहे थे। अब देखो आम खाते जा रहे हैं और छिलका नीचे फेंकते जा रहे हैं, एक एक छिलका नीचे गिराते जा रहे हैं। नीचे एक पागल सा फक्कड़ फकीर सा संत खड़ा है, छिलके ऊपर से गिर रहे हैं। फकीर है, उठा लिए छिलके और छिलके खाने लगा आम के। जो कुछ उसमें बचा है उसी को चूस रहा है, छिलके खा रहा है। जब उस ऊपर बैठे सेठ ने देखा, नौकरों को कहा कि देखो ये छिलके उठा उठा कर खा रहा है, थोड़ी इसकी मरम्मत करो, जाओ। नौकर आए, पीटने लगे फकीर को, मारने लगे। संत खिलखिलाकर हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। वाह प्रभु तेरी लीला, वाह मालिक तेरी अद्भुत लीला। सेठ ने पूछा ऊपर से ही कि अरे फकीर, अरे बाबा, इतनी मार पड़ रही है और हंस रहा है क्यों? तो फकीर ने नीचे से कहा कि भैया मैं तो यही सोचकर हंस रहा हूं बाबू कि आज थोड़े से छिलके खा लिए तो डंडे पड़ रहे हैं, लेकिन जो आम खा रहा है उसका न जाने क्या हाल होगा। प्रेम से कहो श्री राम। छिलके खाने वाले पर डंडे बरस रहे हैं तो आम खाने वाले का क्या हाल होगा। बस सेठ को बात लग गई अंदर और उसी दिन घर छोड़कर चला गया कि बहुत आम खा लिया, अब तक आम खाए हैं, अब प्रभु का नाम गाऊंगा। निकल गया घर से। तो कहने का अभिप्राय बंधुओं, वैराग्य तो कभी भी हो सकता है। हम लोग इतने ऐशो आराम में जी रहे हैं, लेकिन जिनके अंदर बांके बिहारी बैठे होते हैं उनके लिए ये ऐशो आराम, ये दुनिया के सुख साधन, ये सब कुछ मायने नहीं रखते। वो घर में रहते हुए भी प्रभु को याद कर लेते हैं। और कुछ लोग बस वैराग्य लेकर घर से तो निकल जाते हैं, लेकिन बाहर जाकर भी फिर नया घर बना लेते हैं। क्या फायदा उससे? ऐसा वैराग्य किस काम का कि तुम यहां तो माँ बाप को छोड़कर, यहां तो अपने घर वालों को छोड़कर वैराग्य के नाम पर निकल गए और बाहर जाकर फिर एक दूसरा नया संसार बसा लिया। तो क्या लाभ है? इससे अच्छा तो घर में ही रहो, यहीं रह के भजन करो प्रभु का, घर में ही भगवान को रिझाओ। दिखावे का वैराग्य नहीं होना चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधा। क्योंकि बंधुओं, जीवन में मैं कहा करता हूं ये बात, फिर कहूं कि जीवन में भजन का दर्शन होना चाहिए। जीवन में भजन का दर्शन, भक्ति का दर्शन होना चाहिए, लेकिन भक्ति का और भजन का कभी प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। हाँ? दिखावा नहीं, दंभ नहीं, नाटक नहीं, जो है वो है वास्तविकता। दिखावे से प्रभु को बहुत नफरत है, बहुत चिढ़ है भगवान को। आज दिखावटी लोग बहुत हैं, बहुत दिखावा करने वाले हैं। बस दूसरों को छलने के लिए, दूसरों को लूटने के लिए कैसे कैसे पाखंड, कैसे कैसे दंभ भगवान के नाम पर आज लोग कर रहे हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। बर्बादे गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है। याद रखना, ये संसार कैसा है, किसी बगीचे में, किसी गार्डन में बस एक उल्लू को छोड़ दो, सारा बर्बाद कर देगा।
तो बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है, लेकिन यहां तो हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। यहां तो हर जगह बस दंभ पाखंड, लूटना छलना एक दूसरे को। नहीं, हम दुनिया को लूटने के लिए वैराग्य धारण न करें, हम भगवान को रिझाने के लिए वैराग्य धारण करें। क्या करें, मीराबाई फिर याद आ रही हैं। कैसा अद्भुत जीवन है मीराबाई का। कहा था कि मैं वैरागण होंगी, कि बाला मैं वैरागण होंगी। मीराबाई कह रही है उनको भी वैरागी बनना है, लेकिन संसार के लिए नहीं, संसार को दिखाने के लिए नहीं वैरागी होंगी। किसके लिए? कि बाला मैं वैरागण होंगी। जा भेसा मारो गिरधर रिझे, हो जा भेसा मारो गिरधर रिझे, मैं तो सोई भेस धरूंगी। हो बाला मैं वैरागण होंगी, बाला मैं वैरागण होंगी। वैराग्य तो धारण करेंगी मीराबाई, लेकिन जा भेसा मारो गिरधर रीझे, सो ही भेस धरूंगी। ठाकुर जी को रिझाने के लिए, भगवान को रिझाने के लिए, संसार को रिझाने के लिए संत महापुरुष सजते संवरते नहीं हैं। हम लोग जो ये कपड़े पहनते हैं, ये तिलक लगाते हैं, ये भेष सुंदर बनाते हैं, किसके लिए? आप लोगों को दिखाने के लिए नहीं। संतों का भेष तो केवल बांके बिहारी को दिखाने के लिए होता है, कि प्रभु हमसे प्रसन्न हो जाए। भगवान के सामने यदि एकदम मरे से रहोगे, गंदे कपड़े पहनोगे, तो ठाकुर जी कहेंगे कि देखो मेरा भक्त है, कितना कष्ट में, उनको तकलीफ होगी ना। तो भेष बनाओ तो प्रभु के लिए, उनको रिझाने के लिए सजो, संसार के लिए नहीं। प्रेम से कहो श्री राधा। श्री भरत जी महाराज को युवावस्था में पूर्ण वैराग्य, एकनिष्ठ वैराग्य हो गया, और छोड़कर घर को, महलों को, श्री भरत जी महाराज सीधे गंडकी नदी के किनारे पुनः पुलस्त ऋषि के आश्रम के समीप आ गए हैं, और वहां आकर बड़े दिव्य भाव से एक सुंदर कुटिया बनाई है, और उस कुटिया में अपने सुंदर से सालिग्राम जी को लेकर आए हैं भरत जी, और खूब निष्ठा से सेवा पूजा करते हैं। लेकिन बंधुओं, भरत जी के जीवन में भी एक बहुत अप्रिय घटना घटी है। भरत जी को एक हिरण के बच्चे से मोह हो गया था, केवल एक हिरण के बच्चे से, और उस मोह के कारण श्री भरत जी को हिरण की योनि में हिरण बन के जाना पड़ा। कालिंजर पर्वत पर गर्भवती हिरणी के गर्भ से श्री भरत जी का जन्म हुआ था। सारा किया कराया भजन पानी फिर गया, एक हिरण के बच्चे से मोह कर लिया। बंधुओं, शास्त्र तो यहां तक कह रहा है कि दयाम अपि त्यजेत धीमान भगवत भक्ति बाधिकाम। जो दया हमको भगवान से दूर ले जाए, भक्तों को ऐसी दया भी छोड़ देनी चाहिए। वो दया किस काम की जो हम ठाकुर जी से दूर चले जाएं? दया तभी तक अच्छी है जब तक हमको हमारे प्रभु मिले हुए हैं। यदि उनको छोड़कर हम दया दिखाते फिरेंगे, वो दया दया नहीं है। फिर दयाम अपि त्यजेत धीमान कहने का अभिप्राय, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना कि महाराज जी आओ हमारे पास, हमारे यहां आकर रहो, हमारे घर चलो, हमारे यहां आओ। अब उन पर यदि दया दिखाने लगे तो तुम्हारा भजन तो गया, सब चौपट हो गया। संत को, वैष्णव को इन सब प्रपंचों से दूर ही रहना चाहिए, जितना हो सके बचो, दूर ही रहो। तो यहां पर भरत जी थोड़ा फंस गए, हिरण की योनि में चले गए थे, लेकिन इतना भजन कर चुके थे कि अभी भी पूर्व जन्म का स्मरण है भरत जी को। जैसे तैसे उस हिरण के शरीर को भी छोड़ा। फिर पुनः श्री भरत जी महाराज का जन्म एक अंगिरस गोत्री ब्राह्मण के यहां हो गया भगवान की कृपा से।
प्रभु तो बार बार चाहते हैं कि इसकी बन जाए, हम लोग ही बार बार अपनी बिगाड़ लेते हैं। भगवान ने फिर मानव शरीर दे दिया। तभी तो हमारे परम आचार्य रसिक सम्राट स्वामी श्री हरिदास जी महाराज अपने पद में कितना सुंदर कह रहे हैं कि मोसो न बिगाड़न को और तो सो न सवारन को, मोहे तो है पड़ी है होड़। हे बांके बिहारी, मुझ में और आप में होड़ लगी हुई है। मैं तो बार बार अपनी बिगाड़ लेता हूं, लेकिन आप बार बार मेरी बना देते हो। मैं बार बार आपको भूल जाता हूं, आपसे दूर हो जाता हूं, लेकिन आप फिर पकड़ लेते हो, क्योंकि आप बड़े दयालु हो, कृपालु हो। कि मोसो न बिगाड़न को तो सो न सवारन को, मोहे तो है पड़ी है होड़ लगी हुई है। मैं बार बार बिगाड़ रहा हूं, आप बार बार मेरी बना रहे हो। प्रभु कितने दयालु हो आप। बंधुओं, जिस समय भगवान श्री राम वनवास व्यतीत करके आए थे, तो उस समय भरत जी को भगवान राम ने देखा तो लगने लगा कि मानो भगवान राम ही सामने खड़े, क्योंकि जैसे जिस हालत में प्रभु श्री राम वन में 14 वर्ष रहे, भरत जी ने भी वैसे ही बिल्कुल अपने जीवन को बनाया। राजमहलों को, सुख को छोड़ दिया था भरत जी ने भी। प्रभु तो देखते ही रह गए। भरत की भी लंबी लंबी जटाएं हैं, वलकल धारण कर रखा है। गदगद हो गए प्रभु कि धन्य है भरत को। महलों में जब गए तो प्रभु श्री राम बैठकर श्री भरत जी महाराज के केश संवार रहे थे। जटाएं उलझ गई थी, 14 साल हो गए। भगवान राम अपने हाथों से भरत जी के केशों को पुनः व्यवस्थित कर रहे हैं, संभाल रहे हैं, लेकिन संभल नहीं रहे। बार बार प्रभु संभालते हैं। भरत जी को कहा कि भैया भरत, अरे इतने बाल उलझा लिए, कभी बीच में एक बार सुलझा तो लेते, इतना उलझा लिया अपने केशों को। तो भरत जी ने हाथ जोड़कर यही कहा था कि भैया ये जीव तो केवल उलझाना ही जानता है, सुलझाना तो बस आपको ही आता है, आप ही सुलझा सकते हो। हम तो बार बार उलझा लेते हैं, बार बार अपनी बिगाड़ लेते हैं, आप बार बार बना देते हो प्रभु। तो मोसो न बिगाड़न को और तोसो न संवारन को। भरत जी की फिर बना दी प्रभु ने। फिर से अंगिरस गोत्री ब्राह्मण के यहां जन्म हो गया है, लेकिन अब की बार भरत जी संसार के चक्कर में नहीं फंसे हैं। अब तो पूर्ण रूप से भगवान को ही भजा है। लेकिन श्री भरत जी महाराज का जब घर छूटा तो एक कच्छ कंधार स्वबीर देश का राजा रहुगण और उससे भरत जी का मिलन हुआ था। मां भद्रकाली ने भी डाकुओं से रक्षा की थी भरत जी की, लेकिन फिर राजा रहुगण से मिलन हुआ था, जो कपिल भगवान से ज्ञान पाने के लिए उनके आश्रम जा रहा था। जब रास्ते में पालकी उठाने वालों की कमी पड़ी, राजा रहुगण ने कहा कि देखो कोई वन में बैठा हो तो पालकी उठाने के लिए उसे बुला लो। सेवक गए, भरत जी को बैठे देखा, पालकी उठाने में लगा दिया भरत जी को। अब भरत जी महाराज पालकी उठाकर लेकर चलने लगे हैं, प्रेम से कहो श्री राधे। लेकिन बंधुओं, संतों का चलना भी बड़ा विचित्र हुआ करता है, बड़ा अलग होता है संतों का चलना। हम लोगों की तरह संत नहीं चलते हैं, उनका जीवन, उनकी चर्या बिल्कुल अलग होती है। लगते तो हमारी ही तरह हैं, लेकिन बहुत ऊंची स्थिति होती है संतों की। तभी तो गोस्वामी कितना सुंदर तुलसीदास जी के ही भावों को लेकर ये भजन बनाया गया है कि तुलसी मगन भये हरि गुण गाय के, 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 तुलसी मगन भये
संत साधु खावे रूखा सूखा हरि को भोग लगाए के। साधु खावे रूखा सूखा हरि को भोग लगाए के। इसीलिए तुलसी मगन भये हरि गुण गाए के। तुलसी मगन भये हरि गुण गाए। ऐसे नहीं, थोड़ा मस्ती से ताली की सेवा करते प्रेम से। एक बार कहिए श्री राधे राधे। संतों को तो जो मिल जाता है वही भगवान का प्रसाद समझकर खा लेते हैं, स्वाद के चक्कर में नहीं पड़ते संत। हम लोग कैसे हैं, आज मिर्च ज्यादा हो गई, आज नमक ज्यादा हो गया, आज चीनी कम डाली है, रोज कुछ न कुछ नुक्स निकालते रहते हैं। लेकिन संतों को तो जो मिला प्रसाद समझकर रसना के चक्कर में नहीं पड़ते कभी, क्योंकि जितम सर्वम जिते रसे, जिसने रसना को जीत लिया उसने मानो सारी इंद्रियों को जीत लिया। रसना को जीतना बड़ा कठिन है बंधुओं। स्वामी राम तीर्थ जी महाराज, बादशाह राम, बड़े मस्त मौला संत स्वामी राम तीर्थ, जब लाहौर में पढ़ा करते थे, प्रेम से कहो श्री राधे, जब लाहौर में पढ़ते थे स्वामी राम तीर्थ, तो एक दिन हलवाई की दुकान के सामने से निकल रहे थे और हलवाई बड़ी सुंदर सुंदर जलेबियां बना रहा था, बड़ी सुंदर ताजा। अब एक बार तो नजर गई जलेबियों पर, थोड़ी देर देखते रहे, फिर आगे बढ़ने लगे। दुकानदार पहचानता था, तुरंत हाथ जोड़कर बोला कि स्वामी जी, अरे देखकर जा क्यों रहे हो, आओ ले लो। कहा कि भैया इतने पैसे नहीं है मेरे पास, यदि यहां पैसा गवाऊंगा तो फिर पढ़ाई कैसे पूरी करूंगा। बोले कोई नहीं, मैं अपनी ओर से आपको जलेबी दे रहा हूं, आप ले लो, पैसे मत देना, कोई बात नहीं। स्वामी जी ने कहा कि भैया आज तो तू अपनी ओर से दे देगा, लेकिन यदि इस रसना को आदत पड़ गई तो फिर रोज रोज कौन खिलाएगा। आज यदि तूने दे दी तो फिर रोज चाहिए जलेबी। तो इसीलिए यहां पर कहा गया, साधु खावे रूखा सूखा हरि को भोग लगाए के। साधु खावे रूखा सूखा हरि को भोग लगाए के। ओ तुलसी मगन भये हरि गुण गाए के। तुलसी मगन भये हरि गुण गाए। कोई चले हाथी घोड़ा पालकी सजाए के। कोई चले हाथी घोड़ा पालकी सजाए के। ओ कोई चले हाथी घोड़ा पालकी सजाए के। कोई चले हाथी घोड़ा पालकी सजाए। लेकिन साधु चले पैया पैया चींटी को बचाए के। देखिए, साधु चले पैया पैया चींटी को बचाए के। हम लोगों को तो बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए, पैदल नहीं चल सकते। मर्सिडीज चाहिए, टोयोटा चाहिए, न जाने कौन कौन सी गाड़ियां हमको चाहिए। लेकिन याद रखना बंधुओं, अभी तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में खूब चल लो, खूब घूम लो बड़ी बड़ी गाड़ियों में, लेकिन आखिरी यात्रा काठ की घोड़ी पर होगी, लकड़ियों पर जाओगे अंत। चाहे कितनी भी महंगी से महंगी गाड़ी पर अभी चढ़ो, अंतिम यात्रा तो लकड़ियों की सवारी पर होगी। तो इसीलिए साधु चले पैया पैया चींटी को बचाओगे। साधु चले पैया पैया चींटी को बचाओगे। गाइए प्रेम से, तुलसी मगन भये हरि गुण गाएगे। तुलसी मगन भये हरि गुण गाएगे।
हरि गुण गाय के तुलसी मगन भये हरि गुण गाय के। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो बंधुओं, ऐसा ही भरत जी का जीवन भी था। पालकी लेकर तो चल रहे थे, लेकिन कभी तो धीरे चलते, कभी तेज चलते, छोटे छोटे जीव जंतुओं को बचाते हुए। कहीं मेरे पैरों से कोई चींटी न मर जाए, कोई कीड़ा मकोड़ा न मर जाए, तो बड़े संभल के चल रहे हम। क्योंकि बंधुओं, भरत जी से एक बार भूल हो चुकी है। प्रेम से कहो श्री राधे। एक बार भूल हो चुकी है, अब दोबारा नहीं करना चाहते। एक एक कदम फूक फूक कर रख रहे हैं। और महापुरुषों को, संतों को बहुत संभल के चलना पड़ता है, क्योंकि महापुरुषों पर, संतों पर तो सबकी दृष्टि होती है। महाजनों येन गतः सपंथा, बहुत संभल के चलना पड़ता है। जैसे कि एक संत खड़े हुए थे रास्ते में, वहां से एक शराबी निकला। प्रेम से कहो श्री राधे। एक शराबी वहां से गुजरा। अब वो नशे में था खूब, शरीर का होश नहीं, कभी इधर गिर रहा है, कभी उधर गिर रहा है, लड़खड़ाता गिरता पड़ता वो शराबी जा रहा है। संत ने उसको थोड़ा संभाला, पकड़ा, कहा भैया थोड़ा संभल के चलो, थोड़ा ठीक से चलो, तुम नशे में हो, कहीं गिर जाओगे, संभल के चलना। तो उस शराबी ने देखा कि ये तो कोई संत है, हाथ जोड़कर कहा कि महाराज मैं तो पक्का शराबी हूं और बड़ा पुराना शराबी हूं। यदि मैं थोड़ा बहुत इधर उधर लड़खड़ा जाऊंगा, गिर जाऊंगा, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप संभल के रहना। यदि आप एक बार लड़खड़ा गए तो फिर संभल नहीं पाओगे। मैं तो रोज ही गिरता हूं, रोज संभलता हूं, आप थोड़ा संभल के रहना। संत को बात लग गई कानों में कि बिल्कुल ठीक कहा, ये तो नशे में है ही, इसके गिरने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मुझे संभल के रहना है। एक एक कदम फूक फूक कर श्री भरत जी महाराज अब रख रहे हैं। अब गलती नहीं करना चाहते। जब पालकी बार बार हिलने डुलने लगी, ऊपर राजा रहुगण बैठा, उसने कहा आवाज लगाकर, बोला कि हे बोढ़ार साद्वित क्रमति किमिति विषम मुह्यते यानमिति। चिल्लाकर कहा कि अरे कहारों, ठीक से पालकी लेकर क्यों नहीं चल रहे, ये पालकी बार बार हिलती डुलती क्यों है। तो सब कहार बोले कि महाराज हमारी गलती नहीं है, ये जो अभी नया कहार आया है ये कभी धीरे चलता है, कभी तेज चलता है, इसके कारण ही ये थोड़ा बैलेंस बिगड़ रहा है, ये हमारे साथ चलने में समर्थ नहीं है। राजा रहुगण ने सुना, कहा चलो कोई बात नहीं, फिर ठीक से लेके चलो। फिर चल दिए सब। जब थोड़ा आगे गए, अब भरत जी ने क्या देखा कि सामने लंबी चींटियों की लाइन है। भरत जी ने सोचा कि कहीं ये चींटियां दब के मर ना जाए मेरे पैर के नीचे, तो उन चींटियों को बचाने के लिए भरत जी ने लंबी छलांग लगा दी, उछल पड़े। अब जब भरत जी उछले तो पालकी भी उछली, और पालकी उछली तो राजा रहुगण का सिर भी पालकी की पाटी से जोर से टकराया, सिर ही फूट गया। अब तो पागल हो गया रहुगण, जोर जोर से चीखने लगा, किमित मरे त्वम जीवन मृतो माम कदर्थि कृत्य भर्तृशासन मच्चरसी प्रमत्तस्य चते करोमि चिकित्साम दंडपाणि रिवजनतायाम यथा प्रकृतिम स्वाम भजिष्यस इति। खूब गालियां भरत जी को दी हैं। अरे पागल, अरे उन्मत्त, एक पालकी तेरे से उठाकर नहीं चला जा रहा, मैं तेरी क्या दवा करूं, मैं तेरा क्या इलाज करूं, इतना मैं तुझे समझा चुका हूं, फिर भी तेरे पर पालकी नहीं उठाई जा रही। खूब गालियां देने लगा। अब भरत जी को यहां थोड़ा चिंता हुई, क्योंकि संत को अपनी चिंता तो नहीं है, लेकिन दूसरे की चिंता होती है। इस बात की चिंता नहीं कि ये मुझे गाली दे रहा है, चिंता इस बात की है कि कहीं एक संत को, एक ब्राह्मण को देकर ये राजा नरक में ना चला जाए, इस बात की चिंता है। ये चिंता नहीं कि मुझे गाली दे रहा है, कहीं ये नरक में ना चला जाए। यही तो अंतर होता है बंधुओं संतों में और हम जैसे साधारण इंसानों में, कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। यह अंतर है।
एक दुष्ट में और एक संत में, साधु में। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय। यदि एक दुष्ट के पास विद्या आ जाएगी तो वो दुष्ट उस विद्या का क्या करेगा? विवादाय, फिर दूसरों से बहस करेगा, दूसरों की परीक्षा लेगा कि तुम कितना पढ़े लिखे हो, तुम्हारे पास कितना ज्ञान है। तो विद्या से वो विवाद करेगा दुष्ट। और यदि दुष्ट के पास धन आ गया तो मदाय, धन पाकर वो अभिमान में डूब जाएगा और उसका अभिमान बढ़ेगा। और शक्ति ही परेशान परिपीडनाय, यदि दुष्ट के पास शक्ति आ गई तो बस दूसरों को सताएगा और कुछ नहीं करेगा। लेकिन खलस्य साधो विपरीतम एतत्, संत बिल्कुल इससे अलग है। यदि संत के पास विद्या आएगी तो विवाद के लिए नहीं, ज्ञान के लिए आएगी। यदि संत के पास, वैष्णव के पास धन आएगा तो वो धन अभिमान के लिए नहीं, वो धन सेवा के लिए आएगा। और यदि संत के पास शक्ति आएगी तो वो शक्ति दूसरों को मारने के लिए नहीं, दूसरों की रक्षा करने के लिए आएगी। दानाय ज्ञानाय रक्षणाय, तो अंतर होता है। आज भरत जी ने सोचा कि मैं इसको थोड़ा ज्ञान दूं, कहीं ये मुझे गाली देकर दुर्गति को प्राप्त ना हो जाए। ये सोचकर श्री भरत जी महाराज यहां बोले हैं। भागवत में अभी तक नहीं बोले कहीं भी भरत जी, इतनी देर से आप भरत जी का चरित्र सुन रहे हो, लेकिन यहां बोले हैं भरत जी। क्योंकि संत हमेशा समय पर ही बोलते हैं, महापुरुष समय पर ही बोलते हैं, असमय नहीं बोलते कभी। प्रेम से कहो श्री राधे। लेकिन यहां संसार में तो बड़ी दिक्कत है ना, क्योंकि जो आंख वाले हैं उनकी जुबान पे ताले हैं, जो आंख वाले हैं उनकी जुबान पे ताले हैं, और जो बोलता है वो अंधा है, क्या किया जाए। जो आंख वाले हैं उनकी जुबान पे ताले हैं और जो बोलता है वो अंधा है, क्या किया जाए। यहां गुलों के फर्श पर चलने की सबको आदत है, पर जिंदगी कांटों का रास्ता है, क्या किया जाए। प्रेम से कहो श्री राधे। जो वास्तव में ज्ञानी हैं उन महापुरुषों को बोलना चाहिए समय पर। तो यहां भरत जी बोले हैं, आज समय आ गया बोलने का। राजा रघुगण को कितना अद्भुत कह रहे हैं कि त्वयोदितम व्यक्तम विप्रणब्धम भरतु समय स्यात् यद वीर भारः गन्तुर्यदि स्यात् अधिगम्य मध्वात् पीवेति राशौ न विदाम प्रवाद। कितना अद्भुत कह रहे हैं। भरत जी बोले कि देखो महाराज रघुगण, आप राजा हैं, आपने मुझे गाली दी, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आपने कुछ जो बातें कही हैं मुझे उनके संबंध में आपसे कुछ कहना है, निवेदन करना है। क्योंकि आपकी कुछ बातें तो मुझे अच्छी लगी, कुछ बातें मुझे अच्छी नहीं लगी। महाराज कहो क्या कहना है। राजा रघुगण ने गौर से देखा तो थोड़ा शांत हो गया। कहो क्या कहना है। भरत जी महाराज बोले कि देखो राजन, आपने कहा कि मैं आपकी पालकी को ठीक से लेकर नहीं चल पा रहा हूं। देखो ध्यान देकर सुनो, ये बड़ा अद्भुत ज्ञान का प्रसंग है, क्योंकि ये भागवत का जो पंचम स्कंद है इसमें विशेष रूप से 3 प्रकरण हैं, 26 अध्याय हैं पंचम स्कंद में। पहले से लेकर 6ठे अध्याय तक कृष्ण स्तुति है, और 7वें से लेकर 15वें अध्याय तक योग स्तुति है, और फिर 16 से लेकर 26वें अध्याय तक लोक स्तुति है। 3 भागों में बटा हुआ है पंचम स्कंद। पहले प्रियव्रत जी का, ऋषभ देव जी का चरित्र है शुरू में, जिसको कहा कृष्ण स्तुति। बीच में फिर ये भरत जी का चरित्र है ज्ञान का, इसको कहा योग स्तुति। और आगे फिर भूगोल खगोल का जो वर्णन है उसको कहा लोक स्तुति। तो यहां पर भरत जी कहते हैं कि देखो रघुगण, आप कहते हो कि मैं आपकी पालकी को ठीक से लेकर नहीं चल पा रहा, ये बात बिल्कुल गलत है, ये तुमने ठीक नहीं कहा। क्योंकि राजन, सच्ची बात तो ये है कि ये शरीर तुम्हारी पालकी को उठा रहा है, मैं तुम्हारी पालकी को उठा ही नहीं रहा, मैं तो आत्मा हूं।
आत्मा किसी को नहीं उठाती। आत्मा बस शरीर को उठाती है और बस शरीर ही सबको उठाता है। फिर आप कैसे कह रहे हो कि मैं आपकी पालकी को ठीक से लेकर नहीं चल रहा? अरे जो कहना है शरीर को कहो, मैं तो आत्मा हूं। आप कहते हो कि मेरा इलाज करोगे? रोगण तुम मेरा इलाज नहीं कर सकते, क्योंकि पिष्ट पेशः, यदि मेरा इलाज करने बैठोगे तो वो उसी तरह से होगा जैसे पिसी हुई वस्तु को कोई व्यक्ति फिर दोबारा पीसने बैठ जाए। तुम मेरा इलाज क्या करोगे? मेरा इलाज तो पहले ही बड़ा हो चुका है, इलाज पूरा हो चुका है, बस अब तो मिलन की देर है। अब तो मैं बस विचरण कर रहा हूं प्रभु का स्मरण करता हुआ। इलाज तो भगवान ने कर दिया है मेरा पहले ही, तुम मेरा क्या इलाज करोगे? राजन, यदि सुख है, दुख है, कष्ट है, पीड़ा है, इन सब का संबंध केवल शरीर तक सीमित है, आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं है भैया। अब ऐसे शब्द जब राजा रहुगण ने सुने, राजा रहुगण बोला कि ये तो कमाल का महात्मा मिला, मैं तो इसको पालकी उठाने वाला समझता था, इसने तो ज्ञान पे ज्ञान देना शुरू कर दिया। अब तो पालकी रुकवाई है और उतर के नीचे आए हैं रहुगण, भरत जी महाराज के चरणों में गिर गए हैं और कहा कि महाराज आप कौन हैं बताइए। कि कस्त्वं निगूढ़ सरसिद्विजाना बिभर्ष सूत्रम कतमो वधूत कास्यासि पुत्रस्य इहापि कस्मात् क्षेमाय नश्चेदसिनोत शुक्लः। कहा कि हे अवधूत आप कौन हो, कौन हो? कस्त्वम, कस्त्वम, आप गुप्त रूप से यहां विचरण कर रहे हैं। मुझे लगता है आप कोई संत तो हैं ही, लेकिन शायद आप ब्राह्मण शरीर भी हैं, क्योंकि ब्रह्म सूत्र आपने धारण कर रखा है, आपने यज्ञोपवीत धारण कर रखा है, आप ब्राह्मण हो। महाराज मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। कहा कि पूछो। तो राजा रहुगण ने प्रश्न किया कि आप कहते हो कि जितना भी संसार का सुख है, दुख है, उस सब का संबंध केवल इस शरीर से सीमित है, आत्मा से कोई संबंध नहीं। ये बात मेरी समझ नहीं आई। तो एक दृष्टांत भी दिया है रहुगण ने, बड़ा प्यारा दृष्टांत कि स्थाल्यग्नि तापात पयसोभितापः तत्तापतस्तंडुलगर्भरन्धीः देहेन्द्रिय स्वाशय सन्निकर्षात् तत्संश्रुतिः पुरुषस्यानुरोधात्। बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया। कहा कि देखो हे अवधूत, मैं आपको एक प्रश्न पूछ रहा हूं, ध्यान देकर सुनिए सब। बड़ा अच्छा दृष्टांत देकर प्रश्न पूछा जा रहा है। कहा कि एक अग्नि पर हम पात्र रखते हैं, आग के ऊपर एक बटलोई, एक पात्र हम रखते हैं, उसमें थोड़ा सा हम जल डाल देते हैं। अब जल के अंदर थोड़े चावल हम छोड़ देते हैं, ये रहुगण का दृष्टांत है। जल में चावल छोड़ देते हैं। सबसे पहले अग्नि उस बर्तन को गर्म करेगी। जब बर्तन गर्म होगा तो उस बर्तन में जो पानी है वो भी गर्म हो जाएगा, और जब पानी गर्म हो जाएगा तो जो चावल पड़े हैं वो भी गल जाएंगे। ये सब हम घर में रोज देखते हैं। अब प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है महाराज कि जैसे उस बर्तन में पड़े हुए वो चावल गल गए, उसी प्रकार से इस शरीर का संबंध इंद्रियों से है, इंद्रियों का संबंध मन से है, मन का बुद्धि से, और बुद्धि का आत्मा से। ये आपस में सब जुड़े हुए हैं। तो यदि शरीर को कोई सुख है, दुख है, कोई कष्ट है, तो उसका अनुभव आत्मा भी तो करती होगी। प्रेम से कहो श्री राधे। ये मेरा प्रश्न है। ये बात सुनकर भरत जी महाराज मुस्कुराए और बोले कि अको विदः को विदवादवादान वदस्यथो नाति विदाम वरिष्ठम न सूरयो ही व्यवहारमेणम तत्वावमर्षेण सहामनन्ते। कहा कि देखो रहुगण, आप बातें तो बहुत ज्ञानियों की तरह करते हो, लेकिन कोरे ज्ञानी हो, पक्के ज्ञानी नहीं हो, कोरे हो।
केवल ज्ञान की बातें रटी हुई हैं तुमने, क्रिया में तुम्हारे ज्ञान नहीं आया है। तुम्हारी भाषा में समझा देता हूं। तुमने कहा अग्नि पर पात्र, पात्र में जल, जल में चावल, धीरे धीरे अग्नि चावलों को गला देती है। लेकिन रहुगण थोड़ा सोचो, यदि उसी पात्र में, उसी जल में हम चावल की जगह यदि एक पत्थर डाल दें, तब क्या होगा? क्या वो अग्नि का ताप उस पत्थर को गला पाएगा? नहीं गला सकता। पत्थर वैसे का वैसा ही रहेगा। चावल तो गल सकते हैं लेकिन पत्थर नहीं गलेगा पानी में। बस रहुगण इसी प्रकार से आत्मा शरीर में तो है, लेकिन शरीर के सुख दुख से आत्मा का कोई मतलब नहीं है। ये सुख दुख केवल हमारे मन में ही होता है। भरत जी कहते हैं कि रहुगण, हम लोग केवल शरीर को बचाने में लगे हुए हैं, आत्मा को कोई नहीं बचाता। शरीर के सुख दुख में फंसे हुए हैं। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों से पूछूंगा। यदि आप रास्ते में जा रहे हो, आपके एक हाथ में एक कटोरी है और दूसरे हाथ में दूसरी कटोरी है। अब एक कटोरी में तो घी है और दूसरी में छाछ है। आपसे कहा जाए कि आपको दोनों में से एक गिराना है, किसको गिराओगे? जोर से कहो। छाछ को गिराओगे ना, और घी को रखोगे अपने पास, क्योंकि आज तो वैसे भी घी बड़ा महंगा हो गया है। तो घी बचाओगे, छाछ गिराओगे आप। बस बंधुओं, छाछ शरीर है और घी आत्मा है। आत्मा को बचा के रखना, छाछ चाहे गिर जाए तो कोई परवाह मत करना। आत्मा को बचाना है हमें, छाछ को नहीं, शरीर को नहीं। शरीर तो सुख दुख भोगेगा ही, आत्मा का ख्याल रखो थोड़ा। यही ज्ञान, ये सार है भरत जी के ज्ञान का। राजा रहुगण को ऐसा अद्भुत ज्ञान दिया, आंखें खुल गई रहुगण की, और जा रहे थे गंगा सागर गुरु से ज्ञान पाने, लेकिन गुरु रास्ते में ही मिल गए भरत जी के रूप में। अब गंगा सागर नहीं गए कपिल भगवान के पास। अब तो राजा रहुगण ने भरत जी को ही प्रणाम किया। भवाटवी चक्र के बारे में विस्तार पूर्वक भरत जी ने ज्ञान दिया है और निज आत्मस्वरूप का ज्ञान करा के राजा रहुगण को मुक्त कर दिया है। बोलो भरत जी महाराज की जय। ऐसा ये अद्भुत प्रसंग बंधुओं यहाँ वर्णन किया गया। आगे फिर भूगोल और खगोल का वर्णन किया है। 7 लोक नीचे बताए हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। 7 लोक ऊपर बताए हैं, भूः भुवः स्वः मह जनः तपः सत्य। इन सब का वर्णन किया। सूर्य, चंद्रमा, इन सब की दूरियों के बारे में बताया है। जितने भी ग्रह, नक्षत्र, तारागण हैं, उन सब के बारे में शुकदेव जी ने वर्णन किया है। और परीक्षित के ही पूछने पर इस पंचम स्कंद के अंतिम अध्याय में श्री शुकदेव जी महाराज ने 28 प्रकार के नरकों का वर्णन भी किया है। क्योंकि पूछा था कि महाराज ये नरक कैसे हैं, कहाँ हैं, तो 28 तरह के नरक बताए हैं। तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, असिपत्र वर्ण, शुकरमुख, वैतरणी, पुन्ना, इन सब नरकों की चर्चा की है। राजा परीक्षित ने जब ये नरकों की कथा सुनी तो डर गए, और यहां से भागवत का 6वां स्कंद प्रारंभ हो रहा है बंधु। ये 6वां स्कंद भी बड़ा अद्भुत है भागवत का, और इसका लक्षण है पोषण। प्रेम से कहो श्री राधे। इस 6ठे स्कंद का लक्षण बताया है पोषण, और पोषण का अर्थ क्या होता है? पुष्टि ही पोषण मुच्यते। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कह रहे हैं सुबोधनी जी में कि पुष्टि ही पोषण मुच्यते। पोषण का अर्थ है पुष्टि, यानी इस 6ठे स्कंद में भगवान ने अपने भक्तों का पोषण किया है, उनको पुष्ट किया है, संतुष्ट किया है। किस किस को पुष्ट किया, किस किस को संतुष्ट किया भगवान ने? तो सबसे पहले 6ठे स्कंद में चरित्र आया है अजामिल का। पहले अजामिल का पोषण किया, जो महापापी था ब्राह्मण होने के बाद भी। कान्य कुब्जे द्विजः कश्चित् दासी पतिरजामिलः नामना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषितः। जिसने अपने माँ बाप को छोड़ दिया था, अपनी पत्नी बच्चों को छोड़ दिया था, वैश्या का संग किया था, ऐसा महान पापी वो अजामिल। लेकिन भगवान कितने दयालु हैं, उसका भी पोषण किया प्रभु ने। संतों से मिला दिया था अजामिल को भगवान ने।
और आप लोग सब जानते हो, संतों ने अजामिल के पुत्र का नाम नारायण रखवाया था। और कितना सरलता से अजामिल को मुक्ति का रास्ता संतों ने दिखा दिया। उस पुत्र नारायण में आसक्ति हो गई थी अजामिल की। अंतिम समय जब यमराज के दूत लेने के लिए आए थे, तो उस समय अजामिल ने भगवान को तो नहीं बुलाया था, लेकिन दूरे क्रीडनासक्तम पुत्रम नारायण वयम, भगवान को नहीं बुलाया, अपने बेटे को ही पुकारा था अजामिल ने कि आओ नारायण मेरी रक्षा करो, आओ नारायण मुझे बचाओ। लेकिन वो बेटा तो बचाने आया नहीं। भगवान ने ऐसी कृपा कर दी कि वहां पर भगवान के पार्षद साक्षात प्रकट हो गए, अजामिल को बचाने के लिए आ गए थे। यमदूतों से अजामिल को बचाया था। बंधुओं, बचाने के बाद पार्षद तो चले गए थे, वो यमदूत भी चले गए थे, लेकिन अजामिल को बड़ा दुख हुआ। अजामिल ने मन में सोचा कि वास्तव में देखो, मैंने 80 साल निकाल दिए अपने जीवन के, 80 वर्ष का हो चुका था अजामिल, और 80 साल में कभी भजन करने नहीं बैठा। लेकिन सोचने लगा कि फिर भी मेरे प्रभु कितने दयालु हैं मेरे परमात्मा। मैंने तो केवल अपने बेटे नारायण को पुकारा था, लेकिन फिर भी भगवान ने अपने पार्षदों को मुझे बचाने के लिए भेज दिया। यदि आज सच्ची निष्ठा से मैंने भगवान को ही पुकारा होता, तो आज नारायण ही मुझे लेने के लिए आते, आज नारायण ही मुझे लेने के लिए आते। तो उसी दिन अजामिल ने घर को छोड़ दिया, त्याग दिया, और सीधे हरिद्वार चले गए थे सप्त सरोवर पर। वहां जाकर खूब भजन किया अजामिल ने। 8 वर्ष और अजामिल जीवित रहा था, और फिर भगवान के धाम को अजामिल ने प्राप्त किया। तो ये सबसे पहले अजामिल का पोषण प्रभु ने किया इस 6ठे स्कंद में। दूसरे फिर इंद्र को भगवान ने बचाया है, क्योंकि इंद्र ने अपने गुरुदेव का एक बार अपमान कर दिया था, तो इंद्र को भी भगवान ने बचाया। वृत्तासुर का पोषण किया है। वृत्तासुर जैसा असुर जो इंद्र से लड़ने के लिए आया था, और इंद्र के हाथ में वज्र था, संत दधीचि ऋषि की हड्डियों से बना हुआ वज्र। भगवान के कहने पर संत दधीचि ऋषि से उनके शरीर को इंद्र ने मांगा था। बहुत सुंदर निवेदन किया था, ननु स्वार्थ परलोको न वेद पर संकटम, यदि वेद न याचेत नेति नाह यदीश्वर। दधीचि ऋषि से कहा कि महाराज, संत तो कृपा की मूर्ति होते हैं, बड़ा दया का सागर होते हैं, कृपा करके अपना शरीर दे दो। दया आ गई, दे दिया शरीर अपना। तो इनकी हड्डियों से इंद्र ने वज्र बनवाया था, और उस वज्र को लेकर वृत्तासुर से युद्ध करने के लिए इंद्र आए हैं। परंतु वृत्तासुर ने उस युद्ध भूमि में अंतिम समय भगवान को याद किया है। 4 श्लोक बड़े अद्भुत हैं वृत्तासुर की स्तुति के। भगवान को याद करते हुए वृत्तासुर कह रहे हैं, हम लोग श्रवण करें। बहुत सुंदर स्तुति है कि अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरे तासुपतेर्गुणस्ते गृणीत वा कर्म करोतु काय।